वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमन अमान की सूरत हाल पर अहम जायजा इजलास तलब कर लिया। मुल्क भर की मजमूई सिक्योरिटी और अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वज़ारत दाखिला के आला हुकाम सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफ करेंगे। GHQ हमला केस में 9 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्मायत। शीरी मजारी, राशिद हफीज, खादिम हुसैन खोखर, जाकिरुल्लाह, महर जावेद, मुनीर ताहिर सादिक और अजीमुल्लाह खान पर फर्द जुर्मायत। शाह महमूद कुरैशी, अजमल साबिर और सिकंदर ज़ेब पर फर्द जुर्मायत न हो सकी। अडाला जेल में GHQ हमला केस की समाअत। मुल्ज़िम शाह महमूद कुरैशी, अजमल साबिर राजा, सिकंदर ज़ेब का फर्द जुर्म की शीट पर दस्तखत करने से इनकार। अली अमीन गंडापुर समेत 23 मुल्ज़िमान के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। केस की समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अडयाला जेल आमद। बानी PTI से मुलाकात की इजाजत न मिली। अली अमीन गंडापुर अडयाला जेल के बाहर से वापस चले गए। सेनेट और कौमी असम्बली का इजलास कुछ देर बाद। एजेंडा जारी। डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल और नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी बिल 2024 से बान में पेश किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी सेनेट से मंजूर शुदा नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी बिल 2024 पेश करेंगे। मुल्क में लाजमी और सानवी रूट्स पर निजी एयरलाइंस की परवाजें शुरू न करने पर तवज्जो दिलाओ नोटिस शामिल। सेनेट इजलास का 32 निकाती एजेंडा जारी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद के कानून में तरमीमी बिल की वापसी पर बहस होगी। इंसदाद स्मगलिंग और इंसानी स्मगलिंग के कवानीन में तरमीम ज़ेरे गौर आएंगी। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कुछ देर बाद होगा। शरह सूद में 2 से 3% कमी का इम्कान। इस वक्त शरह सूद 15% है। ताजिर और सनतकारों का शरह सूद 4% कम करने का मुतालबा। महंगाई की शरह 4% पर आने के नतीजे में शरह सूद में कमी मुतवक्के। माहिरीन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 1,16,000 की हद उबूर कर ली। ट्रेडिंग के दौरान जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 2,300 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट 1,16,169 पॉइंट्स पर बंद। गवर्नर की तकर्रुरी के लिए मुझसे मुशावरत नहीं की गई। जब से वजीर आला बना हूं 4 से 5 गवर्नर आए हैं, कभी भी सुलह मशवरा या राय नहीं ली जाती। गवर्नर वजीर आजम के ताबे होता है। गवर्नर सिंध का मामला अखबारों में देख रहा हूं। आइन से कोई बालातर नहीं। एक शख्स के लिए पूरे सूबे को दाव पर नहीं लगाना चाहिए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। पंजाब में सरमायाकारों के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। पंजाब में सरमायाकारी को फ़रोग देना चाहते हैं। दुनिया भर के लिए तिजारत और सरमायाकारी का मरकज़ बनाएंगे। चीनी ताजरों को पंजाब में सरमायाकारी के लिए सहूलत फराहम करेंगे। चीन और पाकिस्तान के दरमियान मजबूत शराकतदारी के ख़्वाह हैं। चीन की तरक्की करती मईशत हमारे लिए काबिल तकलीद है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के बाद सुओ मोटो की पावर वापस ले ली गई। 26वीं आईनी तरमीम भी क्लाइमेट फाइनेंस जैसा बड़ा इशू है। हम ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं। पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीलियों जैसे चैलेंजेस का सामना है। माहौलियाती इमरजेंसी के लिए मरबूत हिकमत अमली बनाना होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा 7 साल में माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से कोई काम नहीं हुआ। अदालतों ने हिदायत जारी की लेकिन ग्राउंड पर कुछ नहीं हुआ। क्लाइमेट फाइनेंस ही क्लाइमेट जस्टिस है। क्लाइमेट डिप्लोमेसी पर काम करने की ज़रूरत है। लगता है हुकूमत के पास इतने पैसे नहीं। पाकिस्तान दुनिया का 8वां बड़ा मुल्क है जो मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासिर है। सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल को 10 बरस बीत गए। जख्म आज भी ताज़ा। 16 दिसंबर 2014 पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन। दहशतगर्दों ने पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला किया। सफाक दहशतगर्दों ने निहत्ते बच्चों और असातिज़ा को निशाना बनाया। दहशतगर्दों ने 132 बच्चों समेत 149 अफराद को शहीद किया। सदर और वजीर आजम का शोहदाए APS को खिराज अकीदत पेश।
सदर मुमलिकत ने कहा, दहशतगर्दों ने कौम के मुस्तकबिल पर हमला किया। दहशतगर्दों ने मासूम बच्चों समेत शहरियों को सफाकियत से कत्ल किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, हम भूलेंगे ना मुआफ करेंगे, दिल आज भी खून के आंसू रो रहा है। पाकिस्तान में इंटरनेट की स्पीड स्लो है। चंद साल में इंटरनेट की रफ्तार बेहतर होगी। फाइबराइजेशन पॉलिसी और 5G से बेहतरी आएगी। डिजिटल कमीशन 5 साल का लाया अमल पेश करेगा। चारों वज़राए आला और अहम वज़रा कमीशन का हिस्सा होंगे। वज़ीर मुमलिकत शहज़ाद फातिमा का तकरीब से खिताब, कहा, डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल आज कौमी असम्बली में पेश होगा। इस कमीशन के मातहत डिजिटल अथॉरिटी बनाई जाएगी। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी अप्रैल में होगी। सबसे पहले पाकिस्तान, सियासी मामलात बाद में। पाकिस्तान के लिए अपना किरदार अदा कर रहा हूं और करता रहूंगा। जैसे मैंने कोशिश की, उम्मीद है वैसे ही जमहूरी मामलात को जमहूरी तरीके से अंजाम दिया जाएगा। सेनेटर फैसल वावड़ा का ट्वीट, लिखा, वजीर आजम और बिलावल की मुलाकात, मौलाना के मसले के हल के लिए कोशिश की। MQM बाप की नुमाइंदगी और PTI से बातचीत और दीगर उमूर पर कोशिश करेंगे। यही तरीका है बातचीत से आगे चलने का। उम्मीद है मेरी कोशिशों के बाद सियासी जमातें जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगी। मुज़ाकरात से ही मसाइल का हल निकाला जा सकता है। हमें मुस्बत सोच की बहुत ज़रूरत है। पाकिस्तान के मुस्बत तशख़्ख़ुस को उजागर करने के लिए काम कर रहे हैं। पाकिस्तान खूबसूरत और पुरअमन मुल्क है। इस्लाम अमन पसंद मजहब तशद्दुद की हिमायत नहीं करता। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब। सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू हो जाती अगर मुज़ाकराती कमेटी ना बनती। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने बानी को मजबूर किया। बानी PTI से दरख्वास्त की कि इतना बड़ा फैसला लेने से पहले हुकूमत से मुज़ाकरात का मौका दिया जाए। हमें उम्मीद है हुकूमत मुस्बत जवाब देगी, लेकिन बदकिस्मती से हुकूमत का रवैया इंतहाई बचकाना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई का बयान, कहा कि हुकूमत समझ रही है PTI कमज़ोर पड़ गई। हकीकत में ऐसा नहीं है। अगर मुज़ाकरात नहीं होते तो शायद बानी किसी नए लाए अमल का ऐलान कर दें। मुज़ाकरात का हामी था, हामी वो की बात है। मुज़ाकरात की उन्होंने कमेटी बनाई है और अगर मुज़ाकरातों के से कुछ न निकला तो फिर जोडो कराटे हैं और बैंकॉक के शोले हैं और बुगदाद गिराते हैं। खान साहब से मेरी एक बहुत लंबी मुलाकात हुई। उसने कहा कि मैं और आप एक हैं। मेरे सिर्फ एक आदमी से तलक है, उसका नाम है इमरान खान। मुज़ाकरात का हामी था और हूँ। PTI का मुज़ाकराती कमेटी बनाना खुश आइंद है। अगर मुज़ाकरात से कुछ ना निकला तो फिर जूडो कराटे और बैंकॉक के शोले हैं। बानी ने मुलाकात के दौरान कहा, मैं और आप एक हैं। बानी PTI के अलावा मेरा किसी और से कोई ताल्लुक नहीं। शेख रशीद अहमद की मीडिया टॉक, कहा, पहले ही कहा था कि 30 दिसंबर तक कदम इस्तेहकाम होगा। सऊदी अरब से आया हूँ। हर बंदा कहता है कि खुदा पाकिस्तान को महफूज रखे। पोलियो फ्री पाकिस्तान का मिशन, मुल्क भर में 143 अजला में पोलियो मुहिम। 5 साल से कम उम्र के 4 करोड़ 47 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ। पोलियो वर्कर्स से ताउन करें, बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलवाएं। वजारत सेहत की अपील। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं कि पोलियो को मुल्क की सरहदों से बाहर निकाल कर दम लेंगे। पूरे पाकिस्तान में पोलियो के खिलाफ जंग जीतेंगे। पोलियो का खात्मा हमारी तरजीह है। मुल्क में 60 पोलियो के केस सामने आना बाइस से तशवीश है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सऊदी डायरेक्टर जनरल एंटी नार्कोटिक्स की मुलाकात। इंसदाद मुनशियात के हवाले से बाहमी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। इंसदाद मुनशियात के लिए 2 तरफ़ा मावनत के तहत मज़ीद मौसर इक़दामात पर इत्तेफाक। पाकिस्तान को मुनशियात का सुराग लगाने के लिए जदीद तरीन आलात के हवाले से ताउन की पेशकश। वज़ीर दाखिला का सऊदी अरब के एंटी नार्कोटिक्स हेडक्वार्टर्स का दौरा, मुख्तलिफ शोबे देखे। डॉलर
की गैर कानूनी मुंतकिली के खिलाफ क्रैकडाउन से तरसीलात ज़र में इजाफा। रवां माली साल में नवंबर तक गुज़िश्ता साल के मुकाबले में तरसीलात ज़र 34% बढ़ गई। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने 14.8 अरब डॉलर पाकिस्तान भेजे। सऊदी अरब से 3 अरब 65 करोड़, यूएई से 2 अरब 95 करोड़ और बरतानिया से 2 अरब 18 करोड़ डॉलर पाकिस्तान भेजे गए। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि रवां माली साल के दौरान रिकॉर्ड 35 अरब डॉलर तक तरसीलात ज़र पहुंचने का इम्कान। गुज़िश्ता साल के दौरान तरसीलात ज़र 30 अरब डॉलर थीं। मुल्क भर में सर्दी की लहर बरकरार, बालाई इलाकों में सफ़ेद गालों की बरसात, हर तरफ सफ़ेद चादर बिछ गई। गिलगित बल्तिस्तान में पारा नुक्ता इंजमात से भी कई दर्जे नीचे। स्तौर में दर्जा हरारत -14, स्कर्दू में -9, कल्लात में 0 रिकॉर्ड। मालम जब्बा और दीर में भी पारा -3 डिग्री तक गिर गया। शायकीन क्रिकेट के लिए अच्छी खबर। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक आज ऐलान मुतवक्के। पाकिस्तान और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के दरमियान तमाम मामलात पर अंडरस्टैंडिंग तय पा गई। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर अब किसी किस्म की कोई पेचीदगी नहीं रही। हुकाम 1971 की जंग में मशरकी और मगरबी महाजों पर पाकिस्तान आर्मी के जवानों ने बहादुरी की लाजवाल दास्तान रकम की। पाक फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड अब्दुल कादिर का कहना है उनकी चिटागोंग में पोस्टिंग हुई, 3 माह बाद जंग छिड़ गई। दुश्मन को रोकने के लिए दराई मैगना का पुल तबाह करके अपना फर्ज निभाया। हमारे कमांडोज ने दुश्मन के इलाके में जाकर ऑपरेशन किया। भारतीय फौज इस इलाके में किसी एक जगह पर भी कब्जा हासिल नहीं कर सकी। और आलमी शोहरत याफ्ता भारतीय तबला नवाज जाकिर हुसैन इंतकाल कर गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक अमेरिका में मुकीम जाकिर हुसैन दिल के आर्जे में मुब्तला थे और सैन फ्रांसिस्को के हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज थे। लेजेंड तबला नवाज ने 73 बरस की उम्र पाई। जाकिर हुसैन ने करियर में 5 ग्रैमी अवार्ड्स अपने नाम किए, जिनमें से 3 रवां साल दिए गए थे।